हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फ्रेम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ये सीजीएल 2012 में आ चुका है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज। फिर है अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से थे, तो यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेकर्स कौन है, तो बी आर अम्बेडकर हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन से चेयरमैन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। शॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, प्रियम्बल को हम लोग शॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। टोटल शेड्यूल जो है मेरा वो है 12, और टोटल जो पार्ट्स है वो 25 है। अपडेटेड पहले जो पार्ट्स था वो 22 था। फिर यहाँ पे टोटल आर्टिकल्स देखते हैं तो 417। ठीक है, अपडेटेड है ये सभी के सभी। फिर यहाँ पे द स्टेट ऑपरेट थ्रो, तो जो मेरा स्टेट होता है वो किससे ऑपरेट होता है, तो वो गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, ये सभी के सभी सीएचएसएल में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी पॉइंट है, मैंने आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखते हैं द इंडियन सिटीजनशिप इज जनरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो आइए और हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट जो मेरा इंडिया का वो 3 पार्ट में है। पहला तो प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा की हम बात करें तो इसमें टोटल सीट्स जो है मेरी 552 है, जिसमें कि 530 जो है वो इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट से इलेक्ट होता है। ठीक है, और 20 जो है वो मेरा रिप्रेजेंटेड फ्रॉम यूनियन टेरिटोरी से। ठीक है, और जो 2 है मेरा वो है एंग्लो इंडियंस, बाई प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, एंग्लो इंडियंस वो अंग्रेज और अंग्रेज बोलने वाले वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ इसका जो मिनिमम एज क्वालिटी है फॉर लोकसभा इलेक्शन का वो है 25 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद से मेरा यहाँ इलेक्शन टर्म जो इसका होता है वो 5 ईयर्स का होता है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो एम एनाथन अयांग हैं। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो है मेरी 215 है। ठीक है, जिसमें कि 238 जो है वो इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से होते हैं, और 12 जो होता है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। मिनिमम एज जो है उसका 30 ईयर है। ठीक है, और इलेक्शन इसका इलेक्शन टेन्योर है 6 ईयर्स का। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ओथ और रिजाइनेशन इम्पीचमेंट की बात करें तो इसका आर्टिकल 60 में जिक्र किया गया है कि ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60। ठीक है, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट है। ठीक है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये सारे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी के सभी प्रेसिडेंट से अपॉइंट लेने पड़ते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ एयरफोर्स हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंटेड बाय, तो ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो स्पीकर है हमारे लोकसभा के वो अपॉइंट होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ठीक है, फिर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर ऑफ राज्यसभा के पार्ट हैं। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ इक्वालिटी बिफोर एंड प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, तो ये आर्टिकल 40 में इसका जिक्र है। ठीक है, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ये आर्टिकल 15 में, और ये आर्टिकल 14। ठीक है, फिर रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वीकर सोसाइटी, ये आर्टिकल 60 में इसका जिक्र है। फिर यहाँ पे एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी इन सोसाइटी, ये आर्टिकल 17 में है। फ्रेंड्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे है फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका है राइट टू एक्सप्रेशंस। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, आर्टिकल 32 में इसका जिक्र किया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मेरा आर्टिकल 51A है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं और कुछ। फिर यहाँ पे हम बात करें जुडिशियरी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस की, तो जो मेरा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, फिर रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो 65 ईयर्स है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट वोमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो है MS
फातिमा बीवी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने 33 जज होते हैं, ठीक है। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट। जो जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज है उनको रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा रिमूव किया जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए इंडियन जुडिशियरी इज हेडेड बाई, तो इंडियन जुडिशियरी जो है मेरा उसको हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेड किया जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी का मेन फंक्शन क्या है, एडजक्सेशंस ऑफ लॉ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी जज होता है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। फिर यहाँ पे देखिए हम प्रेसिडेंट का अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो उनका जो मिनिमम एज होता है वो 25 ईयर होता है इलेक्शन, फिर ठीक है, और मैक्सिमम एज जो उनका वो उसका एज लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखें प्रेसिडेंट गिव रिजाइनेशंस टू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंटल ऑडियंस रिमेन्स फॉर 6 मंथ, ठीक है। फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है। हु अपॉइंट ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन अपॉइंट करता है ऑडिटरी जनरल ऑफ इंडिया को, तो वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का हेड प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आइए और हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस की हम बात करें तो इसका जो है पावर ऑफ डिक्लेरेशंस इमरजेंसी वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। फिर नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में इसका जिक्र है नेशनल इमरजेंसी का। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 356 में इसका जिक्र है। फिर स्टेट इमरजेंसी का अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 में इसका जिक्र है। विच इमरजेंसी हैज़ नेवर बी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। मिनिमम कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1946 में इसका जिक्र है। फिर हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशंस को। फिर लास्ट पॉइंट है जो मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन आर्टिकल इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो फ्रेंड्स ये जितने भी पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है SSC CGL CHSL के लिए, MTS GD के लिए। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक इट इफ़ पॉसिबल्स एंड शेयर माई वीडियोज़।